वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पीएचडी का नियम बदल गया है 2025 से, और अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया था जो हमारे यूजीसी के चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार ने अभी हालिया जो बयान दिया पीएचडी के नए नियम को लेकर, ये बड़ा ही कह सकते हैं एक प्रकार से शानदार निर्णय है, और इस निर्णय का हम सभी को स्वागत करना चाहिए। यहाँ पर अब क्या होगा ना, जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो सीधे बीएड कर पाएंगे, यानी कम उम्र के असिस्टेंट प्रोफेसर आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा, है ना। ग्रेजुएशन करेंगे और तुरंत वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की दिशा में पहला सीढ़ी को वो पार कर जाएंगे। तो पीएचडी स्टैंडर्ड पर नया रूल क्या है, इसके बारे में इनके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ग्रेजुएशन वाले भी अब पीएचडी कर सकेंगे। तो चलिए इस न्यूज़ को कवर करते हैं। ये इनका बयान है जो कि हेडलाइन से आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। इनकी जो न्यूज़ का हेडलाइंस है, स्टूडेंट्स विथ 4 ईयर बैचलर्स डिग्री विथ 75% मार्क्स कैन डायरेक्टली परस्यू पीएचडी। यूजीसी चेयरमैन जो आपका प्रोफेसर एम जगदीश कुमार है, उन्होंने ये बयान दिया। इसके साथ ही यहाँ पर आप ये देखिए, बोर्ड लेटर में जो लिखा हुआ है उसको भी आपको देखना चाहिए। जो 75% का रूल्स है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड मे बी अलॉट फॉर दोज बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिलेयर, differently abled, economically weaker section and other categories of candidate as per the decisions of the UGC फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी आप 70% में भी हैं तो भी आप सीधे पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। अगर आपका यूजी में ग्रेजुएशन में 70% मार्क्स भी है तो भी आप एडमिशन कर पाएंगे। कौन? SC, ST, OBC मीन्स नॉन क्रिमिनल OBC। इसके बाद जो PWD कैंडिडेट हैं या फिर EWS हैं, वो सभी 70% मार्क्स वाले हैं, उनका भी एडमिशन वो पीएचडी में हो जाएगा। तो ये नया रूल्स है और नया कह सकते हैं रेगुलेशन है आपकी। आप ग्रेजुएशन के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने की या मास्टर्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ये बड़ा बदलाव है। दूसरा एक यहाँ पर देखिए इनका स्टेटमेंट, यहाँ पर भी ये जो दिया गया है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूजीसी जो कर रही है अब, नॉट मैंडेटरी टू पब्लिश इन जर्नल्स बिफोर फाइनल पीएचडी थीसिस। यानी पहले क्या था ना, ये आप समझिए, अगर आप पीएचडी का फाइनल थीसिस सबमिट कर रहे हैं तो आपके कम से कम दो आर्टिकल पीर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश होनी चाहिए। 2 आर्टिकल, इसके अलावा कम से कम 2 पेपर इंटरनेशनल या नेशनल सेमिनार में प्रेजेंट होना चाहिए। ये मैंडेटरी था, अब इसे हटा दिया गया है। दोनों ही हटा दिया गया है ना। दो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिसर्च के क्षेत्र में आगे नहीं जाएंगे, आप बाद में आपको करना है, बाद में आपको प्रमोशंस में फ़ायदे होंगे, लेकिन पीएचडी करने के दौरान, पीएचडी थीसिस को सबमिट करने के दौरान ये अब मैंडेटरी नहीं रहा कि आप इससे जुड़ा हुआ, अपने थीसिस से जुड़ा हुआ आर्टिकल को पीर रिव्यूड जर्नल में, रेफर जर्नल में आप इसको पब्लिश कराएंगे। ये अब मैंडेटरी नहीं रहा। 2 पेपर आपका जो रिसर्च आर्टिकल है कहीं आप प्रेजेंट कर रहे हैं किसी से इंटरनेशनल या नेशनल सेमिनार में, ये भी मैंडेटरी नहीं रहा। यानी आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं जिस प्रकार पहले हुआ करता था 2018 का रेगुलेशन के पहले, तो वो वाला फिर से यहाँ पर कर दिया गया। 2 हेडलाइंस जो कि आपका जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था? यूजीसी के चेयरमैन के बयान के अनुसार पीएचडी स्टैंडर्ड पर जो नया रूल 2025 से लागू होने वाला उसके बारे में था। तो चलिए अब यूजीसी में बड़ा कर सकते हैं एक दौर चल रहा है बदलाव करने का, और जो चेयरमैन साहब है इन्होंने हाल ही में इस बार के बदलाव किए हैं जो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है सोशल मीडिया में। इन्होंने जिस प्रकार ये स्टेटमेंट था उनका नेट वाला कि अब नेट मैंडेटरी नहीं रहेगा, तो लेकिन उसका गलत तरीके से वो प्रसारित हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ सब्जेक्ट जो कि आपका विशेषकर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर नेट अनिवार्य नहीं था, इनका बयान था, लेकिन उसको ओवरऑल सभी के साथ जोड़ा गया और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा
कर सकते हैं कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी कि पीएचडी अब नेट करें या नहीं करें, नेट करके क्या फ़ायदा होगा। खुद इस प्रकार का नया जो रूल्स बन रहा है 2018 के रेगुलेशन को ख़त्म करके, तो वगैरह वगैरह अभी आई वांट टू से कि ये जो चेयरमैन है इनके आने के बाद विशेषकर इनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, तो इसमें अभी इस प्रकार के ये चेंजेज कर रहे हैं, ताबड़तोड़ चेंजेज कर रहे हैं, जिस प्रकार के बदलाव कर रहे हैं, यह एक प्रकार से कह सकते हैं स्टूडेंट और टीचर्स सभी के अंदर एक प्रकार से जो सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि आगे क्या होगा, और थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ गया है कि अब आने वाला किस प्रकार का रेगुलेशन रहेगा। तो अभी पीएचडी से जुड़ा हुआ ये नई अपडेट आपको मिली। आगे अभी कुछ भी अपडेट आती है यूजीसी से, हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई, तो इसकी सूचना आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती है, आगे भी मिलती रहेगी। तो आप भी चाहते हैं आपको भी इन सूचनाओं का लाभ मिले, विद इन टाइम आपको सूचना मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि फर्दर का अपडेट आते ही आपको इसकी सूचना मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।